वेलकम बैक टू असेम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में। सेकंड ईयर बायोलॉजी है। स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपने इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन मीनिंग की अगर हम बात करें, केमिकल कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है। केमिकल का मतलब तो आप जानते हैं, हमारे बॉडी में वो केमिकल्स ये कोऑर्डिनेशन के काम मतलब तरीके से काम करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कमिंग टुगेदर इन ऑर्डिनेशन मीन ऑर्गेनाइजिंग। मतलब हमारे बॉडी में जो केमिकल्स है ये कोऑर्डिनेटली मतलब ये काम करते हैं, एक दूसरे के साथ साथ अरेंजमेंट में ये काम करते हैं ये केमिकल्स। और वो क्या होता है, वो हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। डिफिनीशन की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल बाय हार्मोन। हमारे बॉडी में जितने भी कोऑर्डिनेशन है, फंक्शंस है, ये कंट्रोल होते हैं बाय हार्मोन्स। और हार्मोन्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं हमारे बॉडी में। और जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, ये केमिकल सब्सटेंसेस जो हार्मोन्स होते हैं फॉर कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर ये हार्मोन कम्युनिकेशन की तरह ये काम करते हैं, मतलब पैगाम रसा होते हैं एक जगह से मैसेज। जिस तरह ग्लैंड से ये सिक्रेट होता है तो विद इन टारगेटेड पोजीशन तक ये हार्मोन जाते हैं। तो ऐसे कम्युनिकेशन हमारे बॉडी में काम करते हैं। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये आपने ज़रूर याद रखना है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये हार्मोन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ये सिक्रेट करते हैं। दीज हार्मोन्स रेगुलेट द बॉडी एक्टिविटीज ऑफ टारगेटेड सेल और ऑर्गन्स इन द बॉडी। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी के जितने भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। टारगेटेड सेल या ऑर्गन्स में वहाँ पर जाते हैं और ये कंट्रोल करते हैं बॉडी फंक्शंस को। अब इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। हमारे बॉडी में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है। फर्स्ट नंबर, लॉन्ग लास्टिंग रेगुलेशन। इसका ये मतलब होता है कि हमारे बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन इज लेस रैपिड बट लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग होता है। मतलब ये केमिकल कोऑर्डिनेशन का स्पीड कम होता है लेकिन लॉन्ग टर्म तक ये काम करता है। इट गवर्न्स प्रोसेस लाइक बॉडी ग्रोथ, जिस तरह हमारे बॉडी ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ये भी हमारे पास विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी ये इस प्रोसेस से मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। प्यूबरिटी एंड प्रेगनेंसी, ये सब हमारे पास ये इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मोन होते रहे, इस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को ये कंट्रोल करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। सेकंड नंबर, मेटाबॉलिक कंट्रोल भी ये करते हैं। हार्मोन्स कंट्रोल वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन विद इन द बॉडी। हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शन को भी ये कंट्रोल करते हैं। जिस तरह हम खुराक करते हैं, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है ये भी विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स ये रेगुलेट होते हैं। 3 नंबर, फैसिलिटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रीशन। हमारे बॉडी में ये एज ए ट्रांसपोर्ट भी काम करते हैं, सिक्रीशन भी। हार्मोन्स प्ले अ रोल इन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। हमारे सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन है ये हार्मोन्स की हेल्प से ये सेल मेम्ब्रेन में ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मुख्तलिफ सब्सटेंसेस होता है। एंड द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन, एंड जिस तरह सिक्रीशन की प्रोसेस में ये ट्रांसपोर्ट होता है अंदर एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, तो ये हमारे पास विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स होता है। अब ग्लैंड्स क्या होता है, व्हाट इज ग्लैंड्स। ग्लैंड्स की डिफिनीशन की अगर हम बात करें, ग्लैंड इज अ सेल। ये ग्लैंड सेल भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं, और ऑर्गन्स दैट सीक्रेट स्पेसिफिक केमिकल्स लाइक हार्मोन और एंजाइम्स। अब मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि हार्मोन ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ग्लैंड्स क्या होता है, ये हमारे पास सेल भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ सेल्स और ऑर्गन्स भी ये हो सकते हैं, और ये सीक्रेट करते हैं हार्मोन और एंजाइम्स। दीज केमिकल आर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और ये हार्मोन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इनटू द ब्लड। बॉडी कैविटीज़, या तो ये ब्लड स्ट्रीम या बॉडी कैविटीज़ में, जिस तरह हमारे सेल्स के दरमियान इंटरस्टिशियल स्पेसेस होता है, इसमें इंटरस्टिशियल स्पेसेस फ्लूइड मौजूद होता है, इसमें ये रिलीज करता है। और ऑन टू द बॉडी सरफेस, आउटर सरफेस। और यह बॉडी सरफेस पर जिस तरह स्वेट ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, ये हमारे पास बॉडी सरफेस पर भी ये केमिकल रिलीज करते हैं, मतलब हार्मोन्स।
मुख्तलिफ केमिकल जिस तरह स्वेट होता है। एंडोक्राइनोलॉजी अब क्या होता है? द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। वो फील्ड जिसमें हम एंडोक्राइन स्टडी करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, इसको एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड की टाइप्स है। ग्लैंड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। ग्लैंड्स के टाइप्स है, सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? मीनिंग की अगर हम बात करें, एक्सो मीन आउटसाइड एंड क्राइन मीन टू सिक्रीट। डिफिनीशन की अगर हम बात करें, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड दैट सिक्रीट देयर सिक्रीशन लाइक एंजाइम्स ऑन टू द टारगेट साइड्स डायरेक्टली थ्रू डक्ट्स। ये बात आपने ज़रूर याद रखना है कि एक्सोक्राइन के जो ग्लैंड्स है इसके डक्ट्स होते हैं, थ्रू डक्ट से एंजाइम रिलीज करते हैं। डक्ट ग्लैंड भी इसे कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आल्सो कॉल्ड डक्ट ग्लैंड। तो ये भी आपने ज़रूर याद रखना है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट्स, इसमें डक्ट्स मौजूद होता है, विच इज वाई दे आर आल्सो रेफर्ड एज अ डक्ट ग्लैंड भी इसे कहते हैं। सिक्रीशन की अगर हम बात करें, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर केमिकल सिक्रीशन डायरेक्टली टू टारगेट सेल्स। ये थ्रू ये डक्ट्स क्या करते हैं, केमिकल्स को डायरेक्टली टारगेटेड साइट पर ही पहुंचाते हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। फॉर एग्जांपल, जिस तरह यूनिसेलुलर गॉबलेट सेल्स होता है, सिक्रीट म्यूसिन डायरेक्टली टू टारगेटेड साइट थ्रू एक्सोसाइटोसिस। अब हमारे पास गॉबलेट सेल्स का क्या काम होता है? ये भी हमारे जो गट है इसमें मौजूद होता है, और ये म्यूसिन जो म्यूकस होता है वो डायरेक्टली रिलीज करते हैं टू टारगेटेड साइट थ्रू एक्सोसाइटोसिस। तो ये एग्जांपल आप एक्सोसाइटोसिस हो गया। एग्जांपल आप एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या करते हैं, जिस तरह सलेवरी ग्लैंड हमारे माउथ में मौजूद होता है, स्वेट ग्लैंड हमारे स्किन में मौजूद होता है, लिवर होता है, गॉबलेट सेल जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया गट में मौजूद होता है और म्यूसिन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? मीनिंग की अगर हम बात करें, एंडो मीन विद इन, क्राइन मीन्स टू सिक्रीट। डिफिनेशन की अगर हम बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड दैट सिक्रीट देयर सिक्रीशन हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब हमारे पास एक्सोक्राइन में डक्ट होता था और इसमें डक्ट मौजूद नहीं होता है, डक्टलेस ग्लैंड भी इसे कहते हैं। ये हार्मोन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ये डायरेक्टली सिक्रेट करता है, तो इसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। दी सिक्रेशन देन रीच दियर टारगेट साइट थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। अब ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए से टारगेटेड रीजन तक ये जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, ये आपने ज़रूर याद रखना है। एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स, इसमें डक्ट्स मौजूद नहीं होता है, मेकिंग देम डक्टलेस ग्लैंड, तो इसलिए इसको हम डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। सिक्रीशन, अब ये किस तरह सिक्रीशन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज दियर सिक्रीशन इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस थ्रू एक्सोसाइटोसिस। सिक्रीशन किस तरह करते हैं? हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस मौजूद होता है सेल्स के दरमियान। मैंने अब कुछ पॉइंट्स पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया इंटरस्टिशियस पे, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस होता है, सॉरी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में ये हमारे पास इन द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस ये रिलीज करते हैं, ये हार्मोन सिक्रीशन करते हैं। जो सेल्स के दरमियान स्पेसेस होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मौजूद होता है, इसमें ये सिक्रेट करते हैं। These secretion are absorbed into the blood और lymphatic system ये absorb करते हैं, reach their targeted site या tissues तक ये जाते हैं या सेल तक। नंबर की अगर हम बात करें, there are 20 endocrine glands हमारे बॉडी में मौजूद होता है, around 20 endocrine gland। फॉर एग्जाम्पल ये कौन कौन से ग्लैंड होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हमारे ब्रेन में मौजूद होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, हमारे थ्रोट में मौजूद होता है, पैराथायराइड ग्लैंड भी थ्रोट में मौजूद होता है। ये सब एग्जाम्पल है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। अब नेक्स्ट है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन या हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, मीनिंग की अगर हम बात करें, हेटेरो मीन अदर इन क्राइन मीन टू सिक्रेट। अब डिफिनेशन की अगर हम बात करें, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड दैट हैव बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। अब इसमें जो है ये दोनों का काम करते हैं, एंडो एंड एक्सो दोनों का काम करते हैं। सिक्रीशन किस तरह ये करते हैं? दीज ग्लैंड सिक्रीट वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस सच एज हार्मोन एंड एंजाइम, ये सिक्रीट करते हैं ये हार्मोन, ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स आर डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जिस तरह एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हार्मोन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ये रिलीज करते थे, एंड वाइल एंजाइम एंड आयंस
आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू डक्ट्स टू रीच देयर टारगेट साइट्स। और हार्मोन जो है हमारे पास डायरेक्टली ब्लड में ये रिलीज होता है, वाइल एंजाइम और आयंस जो है थ्रू डक्ट्स ये स्पेसिफिक टारगेटेड साइट तक ये जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, द पेनक्रियाज इट्स बोथ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन फंक्शन, तो ये अपने ज़रूर याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए। पेनक्रियाज जो है ये हमारे पास हेट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। ये हमारे पास पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।